अब देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के मैथ के दूसरे चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हल करवाऊंगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2। मतलब इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, क्योंकि ऊपर निर्देश में लिखा गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसका जो मान आएगा, देखिए साइन इनवर्स का जो परिसर है, ठीक है, परिसर क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, मतलब इस इंटरवल में मान आना चाहिए। तो वही क्या हो जाएगा, वही साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, माना कि यह y के बराबर है। क्या मान लेंगे, माना यह y के बराबर है। तो ये साइन इधर क्या बन जाएगा, साइन y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो यह हो गया साइन y और माइनस, देखिए पता यहाँ साइन है ना, तो पता कीजिए कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितने अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 30 मतलब π/6, कितना होगा, π/6, मतलब साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए साइन के सामने माइनस लगा है, तो आप पता कीजिए किस चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है। तो देखिए तीसरे में और चौथे में साइन निगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिए, तीसरे और चौथे में निगेटिव होता है। तो आप 180 प्लस करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन y बराबर साइन 180 मतलब क्या, पाई प्लस π/6 करेंगे, तब पर भी इतना मिल जाएगा हमको। लेकिन यह मान क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में नहीं आएगा, तो यह वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए चौथे में आइए, तो चौथे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 भी होता है, 360 भी होता है। ठीक है, 0 अंश भी 360 अंश भी होता है। तो 0 माइनस करेंगे, ठीक है, तब जाके देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 0 माइनस, तो 0 अंश माइनस करेंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे तो माइनस साइन π/6 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 अंश के लिए बदलेगा नहीं, साइन का हो जाएगा साइन थीटा, और साइन 0 माइनस गया चौथे में साइन क्या था, निगेटिव। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखने से जो मान आएगा y का वह इस इंटरवल में आ जाएगा, इसलिए ये वाला मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ाइए, साइन y बराबर साइन -π/6। ठीक है, या इसके बाद आप इसको लिख दीजिए, साइन -π/6 का मान होता है माइनस साइन π/6। अब देखिए साइन साइन बराबर है, तो तुलना कर दीजिए, तो y का मान कितना आएगा, -π/6। y मतलब साइन इनवर्स -1/2, इसका मान आ गया -π/6, और -π/6 इस इंटरवल में है, क्योंकि ये जो इंटरवल है वह कितना है, -90 से +90 तक। ठीक है, और यह जो मान मिला है वह है -30, तो -30 इस इंटरवल में आएगा, तो यह मुख्य मान इसका होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कास इनवर्स करड़ी में 3/2, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए कास इनवर्स करड़ी में 3/2 को माना y के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर क्या मान लेंगे, y। अब कास को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कास y बराबर करड़ी में 3/2। अब देखिए इधर कास है ना, तो अब इधर पता करेंगे कि कास कितने अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, 30 अंश मतलब π/6। अब देखिए कास कास बराबर, और y इसके बराबर होगा, तुलना करने में क्या पता चल रहा है कि y का मान π/6 होगा। अब देखिए जो कास इनवर्स x वाला ग्राफ है उसका डोमेन इतना होता है और परिसर इतना। देखिए इस परिसर में मान आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ 0 है और ये क्या है, पाई मतलब 180, तो 0 से 180 तक है, तो उसके बीच में तो वही करेगा 30 अंश। ठीक है, तो इस यह जो दिया गया y का मान जो π/6 आया है वह इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यानी यही मुख्य मान होगा। तो y का मान कितना रख देंगे, कास इनवर्स करड़ी में 3/2 बराबर कितना आ गया, π/6, यही मुख्य मान है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कोसेक इनवर्स 2। तो माना यह y के बराबर है,
कोसेक इनवर्स 2 y के बराबर है। तो कोसेक को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक y। तो कोसेक y बराबर क्या आ गया 2। अब हम लोग पता करेंगे कि कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है। ठीक है, तो कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। कोसेक 30 अंश मतलब पाई बाई 6, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। तो कोसेक पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसकी जगह। अगर कोसेक कोसेक बराबर तो y की जगह कितना होना चाहिए पाई बाई 6। y का मान क्या होगा पाई बाई 6 तुलना करने पर। तो y मतलब अब देखिए जो एक पाई बाई 6 आया, देखिए यहाँ कोसेक वाला ना कोसेक इनवर्स x जैसा है, तो कोसेक इनवर्स x वाला जो है उसका डोमेन देखिए यह है और रेंज यह है। तो देखिए इस रेंज में यह आ रहा है कि नहीं पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 इस रेंज में आएगा। ये -90 + 90 है तो इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो +30 इस रेंज इसमें आएगा, इस रेंज में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, अतः यह मुख्य मान होगा। तो y का मान रखिए। तो देखिए कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना आ गया पाई बाई 6, यही कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है। ठीक है, यह मैं इसलिए बनाया हूं कि आप इसको देख के कर सकते हैं कि कौन इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटरवल में आना चाहिए। अगर मुख्य मान ज्ञात करना होगा तो जो भी हो, जैसे कोसेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x टाइप का है, तो वह कोसेक इनवर्स x के परिसर में आना चाहिए। ठीक है, तब वही मुख्य मान होगा। ठीक है, क्योंकि जो परिसर है उसी को क्या कहते हैं लोग मुख्य मान भी कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो माना y बराबर tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3। ठीक है, तो tan इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा tan y बराबर माइनस करड़ी में 3। तो यह tan है, इधर tan y है। तो अब देखिए माइनस को छोड़िए, जो करड़ी में 3 है वह पता कीजिए कि tan कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो 60 अंश मतलब क्या पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब देखिए tan के आगे क्या है माइनस है, तो पता कीजिए tan कहाँ कहाँ माइनस होता है, कौन कौन से चतुर्थांश में tan माइनस होता है। तो tan दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है और चौथे में माइनस होता है। तो देखिए दूसरे में अगर आपको पहुंचना है तो आपको पाई माइनस करना होगा। ठीक है, उससे कुछ कम है मान तो पाई माइनस करेंगे तब पहुंचेंगे दूसरे में, और चौथे में पहुंचना होगा आपको। तो आप देखिए इधर प्लस चलता है और इधर माइनस चलता है, तो आप 360 माइनस कीजिए। ठीक है, या 0 माइनस कर दीजिए। तो देखिए जब पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, तो हम लोग जो भी मान मिलेगा दूसरे चतुर्थांश से मिलेगा और वह क्या होगा 90 से बड़ा। और tan इनवर्स x का परिसर देखिए तो 90 से क्या है 90 -90 और +90 के बीच में है। ठीक है, मतलब इसका जो परिसर है वो इसके बीच में है। देखिए चौथे में आप पहले में रहिए। ठीक है, यह बात है। तो देखिए यह वाला तो लेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए यह 0 माइनस कर सकते हैं। देखिए इस तरह tan y बराबर, या tan ऐसे लिख दीजिए tan माइनस पाई बाई 3। ठीक, tan माइनस पाई बाई 3, तो उसका मान कितना आएगा -tan पाई बाई 3। वही बात पड़ती है, आप इतना लिखिए चाहे 0 माइनस लिखिए, 0 माइनस पाई बाई 3। देखिए 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो tan का tan थीटा हो जाएगा। tan 0 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, और 0 माइनस गया चौथे में tan माइनस होता है, इसलिए यह माइनस लग जाएगा। या इसी को हम लोग देखिए डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 3। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ए लाइन लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि tan माइनस पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या -tan पाई बाई 3। तो यह भी सही है। तो अब देखिए tan बराबर है, तो तुलना कीजिए तो y का जो मान है वह आएगा -पाई बाई 3। तो देखिए tan इनवर्स वाले देखिए, तो देखिए इस इंटरवल में यह -पाई बाई 3 है, -पाई बाई 3 यानी -60, तो -60 इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, तो यह इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो y का मान कितना है tan इनवर्स -√3 बराबर -पाई बाई 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना होगा -पाई बाई 3। तो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसको भी y के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, माना y बराबर इतना। ठीक है, तो
तो कास को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका कास वाई, क्या हो जाएगा कास वाई बराबर कितना -1/2। तो यह हो गया आपका कास वाई -1/2 है। तो पता कीजिए कि कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। 60 अंश मतलब π/3। अब देखिए, अब इसको तो आप इस तरह नहीं लिख पाएंगे कि कास -π/3, क्योंकि कास -π/3 क्या होगा प्लस आएगा, तो ऐसे तो आप नहीं लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि कास कहां कहां माइनस होता है। देखिए कास दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है और तीसरे में माइनस होता है। तो आप पाई प्लस करके भी आ सकते हैं तीसरे में, या पाई माइनस करके आ सकते हैं दूसरे में, क्योंकि यहाँ 180 अंश होता है मतलब पाई। तो पाई माइनस करके दूसरे में मतलब दूसरे में आ जाइए, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि जो कास इनवर्स वाला है देखिए इसका जो परिसर है वो 0 और पाई के बीच में, मतलब 0 से लेकर पाई तक है, 0 से लेकर पाई तक है, क्लोज इंटरवल 0, पाई मतलब 0 से पाई तक। तब अगर दूसरे में आएंगे तो आपको मुख्य मान मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कास, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई -π/3। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यह मिलेगा, ठीक है। देखिए पाई मतलब 180 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो कास का कास थीटा हो जाएगा, और 180 माइनस गया दूसरे में, और दूसरे में कास क्या होता है निगेटिव होता है। तो इसको हल करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा, यानी इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यह हो गया कास वाई बराबर कास, इसको क्या लिख सकते हैं 3π - 1π, तो आएगा आपका 2π/3, ठीक है 2π/3। 2π/3 मतलब हो गया 120 अंश, कितना हो गया 120 अंश आ गया। तो 120 अंश यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 0 है और कितना है 180 अंश है, तो इसके बीच में तो आ रहा है ना यह, तो यह मुख्य मान होगा। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तुलना कर दीजिए तो y का मान 2π/3, तो y मतलब कास इनवर्स -1/2, तो इसका मान आ गया 2π/3। तो 2π/3 इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में है, इसलिए यही इसका मुख्य मान हो जाएगा, किसका कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार लग गया।